हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूटन का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फंडामेंटल को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। पहला, गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंटीरिया कहते हैं। दूसरा है गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। अगला है गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिलेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब रहता है जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जिसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ इंटीरिया कहते हैं, भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमारे कंपटीशन एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं। जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब देख लेते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण। पहला है, अचानक ट्रेन खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा है, लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। अगला है, बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। अब देख लेते हैं न्यूटन की गति के दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग का नियम भी बोलते हैं, उसको संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाए। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम के कुछ उदाहरण। पहला है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। दूसरा है, कबड्डी खेलने से पहले मैदान की मिट्टी को खोदना। अगला है, ज़्यादा गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना। ये सभी न्यूटन के गति के दूसरे नियम के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। कुएं से पानी खींचने समय रस्सी टूट जाने पर पीछे गिरना। रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सभी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति के तीनों नियमों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक। जीके ट्रिक है, जड़ से क्रिया। ट्रिकी शब्द है, जड़ से क्रिया। जड़ फर्स्ट नियम है,
से सेकंड नियम, क्रिया थर्ड नियम, जड़ से संबंधित है जड़त्व का नियम, शेष से संबंधित है संवेग का नियम और क्रिया से संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा न्यूटन के गति के तीनों नियमों को से रिलेटिव मास्टर वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।